बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर अच्छे हमारा रखिए। तो आज पढ़ते हैं हम लोग डिफ्रीज के बारे में। डिफ्रीज है क्या? डिफ्रीज से पहले जाके फ्रीज को देख लेते हैं। फ्रीजर का नाम तो सुना होगा। फ्रीजर करता क्या है? टू फ्रीज समथिंग, ठीक है, किसी चीज को फ्रीज कर लेना। ये मेरे पास DEEP डीप फ्रीज। डीप फ्रीज करते हैं कि अगर मैं डीप फ्रीज इंस्टॉल कर लूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने ड्राइव्स को, हार्ड डिस्क को सिक्योर कर ली। क्या कर ली? अपने हार्ड ड्राइव को जाके सिक्योर कर ली। सिक्योर ये हुआ कि मेरे पास हार्ड डिस्क है, मेरे पास यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास पार्टीशन कोई यहाँ 7-8 में पार्टीशन मेरे पास है इस वक्त, बल्कि 8-9 यहाँ पे पार्टीशन मेरे पास है। इसको इंक्लूड करके तो 10 पार्टीशन है। मैं 10 के 10 को सिक्योर करना चाहता हूँ। अगर मैं डिफ्रीज इंस्टॉल कर लूँ, डिफ्रीज मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? पहले मैंने बात की थी, दो सॉफ्टवेयर विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र में और आप, जो हमारी ज़रूरत को क्या करे कि वहाँ पे हमारी ज़रूरत को वहाँ पे पूरी कर सके, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट डेटा पड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ मैं तमाम ड्राइव्स को सिक्योर कर लूँ, इसके ऊपर मैं डिफ्रीज लगा लूँ। न इसमें कोई डेटा यहाँ पे रख, ठीक है, ना आप इसमें कोई डेटा यहाँ पे रख सकते हो, ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ना कोई चीज़ इसमें डिलीट कर सकते हो। अगर कोई ने डिलीट भी कर ले तो नेक्स्ट लॉगिन पे, नेक्स्ट स्टार्ट पे वो डेटा वापस आएगा। अगर कोई बंदा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर ले तो नेक्स्ट लॉगिन से रिस्टार्ट या शटडाउन के बाद वापस जब इसे ऑन करते हो सिस्टम को, तो वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन फिर नहीं रहेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास विंडोज 10 है। मैं जाके वर्चुअल मशीन मेरे पास पड़ी हुई है। वर्चुअल मशीन मेरे पास VM है, ओरेकल। इसमें मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल की है। यहाँ पे मेरे पास डिफ्रीज पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई? डिफ्रीज पड़ी है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफ्रीज के ऊपर डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है? डिफ्रीज वर्जन मेरे पास इसकी है कितनी? 7 थी, 7.0। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफ्रीज एप्लीकेशन डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ये मैं बात कर रहा था आप लोगों के पास, बाद में ये कर रहा था कि आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने अकाउंट्स की थोड़ी सी डिटेल दी थी आप लोगों को कि हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। कितने? 3 किस्म के हमारे पास अकाउंट्स होते हैं। यहाँ पे एक अकाउंट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, जो 99.9% राइट्स है उसके पास। कितने? बोले तो 100% राइट्स है उसके पास। ये के पास फुल फ्लेज अथॉरिटीज के पास है, कुछ भी जाके कर सकता है सिस्टम के अंदर। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। क्या है? डिसेबल। एक हमारे पास आती है पावर यूजर, जिसके पास 90% की राइट्स होती है। CC अकाउंट के नाम से मैंने अकाउंट बनाया है, ये इनेबल है। एक यूजर अकाउंट जो आप बना सकते हो, यहाँ के पास क्या है? यूजर जिसके पास 10% की राइट्स होती है। क्या होती है? 10% की राइट्स होती है। इसमें आप जाके जो कुछ भी आप चेंज करोगे तो आप पावर यूजर से पूछोगे या एडमिनिस्ट्रेटर से पूछोगे। ये पावर यूजर कब बनती है? जब आप इंस्टॉलेशन करते हो, इंस्टॉलेशन के लास्ट में आपसे यूजर मांगा जाता है, यूजर पासवर्ड देना। क्या करते हैं? यूजर वहां पे क्रिएट कर लेते हो। ये पावर यूजर भी ये करता है, जब भी इंस्टॉलेशन वगैरह करता है किसी चीज की तो एक बार पूछता है, परमिशन लेता है यहाँ पे, क्या मैं इसे अलाउड कर लूँ, क्या मैं इसे इंस्टॉल कर लूँ। तो अब आते हैं, मैं थोड़ी सी चीज़ें कर लेता हूँ कि पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर दिखा देता हूँ कि डिसेबल कैसे है। मैं राइट क्लिक, कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक, मैनेज के ऊपर आता हूँ। मैनेज में यहाँ पे मेरे पास लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स है। यूज़र में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल आ रही है। यहाँ पे आपके पास डाउन एरो का साइन नजर आ रहा है? नहीं, सिस्टम को देखे हुई ऊपर, सिस्टम को देखे यहाँ पे डाउन एरो की यहाँ पे मेरे पास आइकन आ रही है। तो देने राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज चेक कर ले। क्या लिखा गया यहाँ पे? अकाउंट इज डिसेबल। अगर मैं ये चेक हटा दूं तो आप इसे इनेबल कर पाओगे। ये अभी हुआ इनेबल, और फिर डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे इसे डिसेबल कर सकते हो। साथ ही अब मैं अपने पावर यूजर को भी एक पासवर्ड असाइन कर लेता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ CCIE।
यही पासवर्ड सेम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए CCIE टाइप कर, अगर कोई गलत टाइप करोगे तो मिस मैच का एरर आएगा। द पासवर्ड वॉज नॉट करेक्टली कन्फर्म्ड, प्लीज इंश्योर दैट द पासवर्ड एंड कंफर्मेशन मैच एग्जैक्टली। मैच नहीं हो पा रहा, क्या मैच नहीं हो पा रहा, तो मैं CCIE टाइप कर लेता हूँ। नेक्स्ट CCIE सेम जाके टाइप करके इसे ओके कर लेता हूँ। तो पासवर्ड हैज बीन सेट। अब साथ ही में एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ कंप्यूटर के नाम से। मैं यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से कोई यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और फुल नेम देना चाहते हो यहाँ पे CCIE अकेडमी है मेरे पास, ठीक। पासवर्ड देना चाहते हो जी, पासवर्ड यहाँ पे दे दे से 1 2 3 पासवर्ड दे दे से 1 2 3। आप इसे यहाँ पे क्रिएट कर ले। क्रिएट हो यूजर। यूजर के पास इन्हें क्लोज कर, यूजर के पास कितने राइट्स है 10% की। अब यूजर क्या नहीं कर सकता, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। इन्हें भी फिलहाल के लिए हम क्लोज कर लेते हैं। साथ ही मैं आता हूँ यहाँ पे क्या करता है, लॉग ऑफ कर लेता हूँ। लॉग ऑफ करके मेरे पास यूजर का नाम क्या था, मेरे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर के मैंने पासवर्ड भी असाइन की थी, पासवर्ड 1 2 3 के नाम से। तो मैं इसे फोर्सफुली लॉग ऑफ कर लेता हूँ। इसके ऊपर काम चल रहा था मेरे ख्याल से, ठीक है। और CCIE को भी मैंने पासवर्ड दी थी, CCIE अकाउंट को भी जाके मैंने पासवर्ड दी थी। तो अब आते हैं यहाँ पे मैं CCIE अकेडमी कौन सा था, जिसका यूजर मेरे पास कंप्यूटर था। और यहाँ पे पासवर्ड क्या था मेरे पास 1 2 3। ओके कर लेने यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये मेरे पास नॉर्मल यूजर है। नॉर्मल यूजर के पास 10% की राइट्स होती है, 90% की इख्तियारात नहीं होती। इख्तियारात होती है तो सिर्फ 10% की। अपने ऑफिशियली काम कर सकते हो, छेड़खानियां नहीं कर सकते। छेड़खानी के लिए अलाउड नहीं किया गया आप लोगों को। आप अपने घर में भी अपने सिस्टम में एक यूजर बना ले अपने भाइयों के लिए, ठीक है, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज कम हो कि आपके सिस्टम को खराब ना कर सके। तो आप उसके लिए क्या कर लें, आप उसके लिए जाके एक यूजर अकाउंट बना लें। अब इसके लिए कुछ आइकन मेरे पास नहीं आ रहे, जो हमारे पास सिस्टम आइकन है। क्या है सिस्टम? वो आइकन जो आपके विंडोज़ के साथ ही आती है, विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के साथ ही आती है। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में आता हूँ। पर्सनलाइज में चेंज डेस्कटॉप आइकन, देन यहाँ पे कंप्यूटर, यूजर्स, फाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन पहले से पड़ी थी तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में ले आता हूँ। ये मेरे पास हो गए सिस्टम आइकन जो इंस्टॉलेशन के साथ ही आती है। और रेस्ट ऑफ द आइकन्स इसे एप्लीकेशन आइकन कहते हैं या प्रोग्राम आइकन कहते हैं, जो आप लोग सेल्फ खुद ही जाके क्रिएट कर लेते हैं। तो अब अगर यही यूजर आता है यहाँ पे कंप्यूटर वाला, अब क्या कुछ इसमें यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ पे, तो चेंजिंग नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। तो इसे क्या परमिशन मांग रहे हैं, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंज टू दिस कंप्यूटर। क्या आप इसे अलाउ करना चाहते हो कि ये जाके हम चेंजिंग कर लें। इसके पास तो पासवर्ड है नहीं। जब ये क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकता। बोल क्या रहा है यहाँ पे, क्या लॉगिन फेलियर, अननोन यूजर नेम और बैड पासवर्ड। उसे पासवर्ड टाइप ही नहीं की, अगर टाइप की तो वो भी गलत टाइप की है, चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप इसे इजाजत देते हो तो CCIE की पासवर्ड इसे टाइप करके दे दें, ठीक है। मैं इसे इजाजत नहीं देता, मैं इसे फिर नो कर लेता हूं। अब अगर मैंने इजाजत दे भी दी इसको, उस्ताद क्या करेगा। अब यहां मैंने इसे इजाजत दे दी, मैनेज के ऊपर आया। अच्छा, इसके साथ आप डेट के ऊपर भी काम नहीं कर सकते, डेट भी चेंज नहीं कर सकते अमीर भाई। आप इसके साथ ही IP भी चेंज नहीं कर सकते, IP के ऊपर भी कोई भाई हम नहीं कर सकते। डबल क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज में है, यहाँ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ताकि कंट्रोल पैनल पूरे सिस्टम की कंट्रोल किसके, पावर यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, आप चेंजिंग नहीं कर सकते। गलती से मैंने क्या किया, इसको मैंने मैनेज करके पासवर्ड दे दी, अलाउ कर ली। CCIE पासवर्ड CCIE थे मेरे ख्याल से, यस कर लेने। यहाँ पे अब करेगा क्या, ये जाके कुल्हाड़ी उठा के अपने आप को ही मारेगा, क्योंकि मुझे पता है इसने यूजर के ऊपर आना है। अगर कोई और अकाउंट नहीं मिला तो अपने अकाउंट के ऊपर इसने काम करना है, अपने अकाउंट को डिलीट करना चाह रहे हैं।
जिस करंट यूजर के अंदर मौजूद है उन्हें डिलीट करना चाह रहा है। अब इसे क्या कि ईच यूजर अकाउंट हैज ए यूनिक आइडेंटिफायर और इन एडिशन टू देयर यूजर नेम, हर अकाउंट का एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है। ठीक है, ये उस्ताद उसी यूनिक आइडेंटिफायर आईडी को जाके डिलीट करते हैं, फिर से वापस रिस्टोर भी नहीं कर सकते आप लोग, इससे आप लोग वापस रिस्टोर भी नहीं कर सकते। तो क्या करें, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर अकाउंट, तो इसे यस कर ली। फिर कहेगा मेरे भाई आप यहाँ पे करंटली लॉगिन है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे से डिलीट करें फिर लॉगिन नहीं कर सकते, क्या मसला है इसके लिए, यस कर ली इसने, यूजर यहाँ से डिलीट। हालांकि ये बंदा इसे लॉगिन है यहाँ पे। इन केस आप माइक्रोसॉफ्ट की से कि आप जाके करंट लॉगिन यूजर के अंदर जाके डिलीशन नहीं कर सकते, उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। हम लोगों ने डिलीट कर लिया नहीं, ये चीज़ गलत। ऐसे कि आप दरख्त के किसी शाख के ऊपर, जिस शाख के ऊपर बैठे हुए उसी के रूट काट रहे हैं, सेम वही एग्जांपल। मैं यहाँ पे लॉग ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास CCI की अकाउंट मौजूद है। पावर यूजर की कितने राइट्स है, 90% राइट्स है। कितनी, 90% राइट्स है। वो भी जाके पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर से, जो भी काम करेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे क्या डिफ्रीज को डबल क्लिक कर लेता हूँ, डिफ्रीज अभी इंस्टॉल करनी है तो मैं डबल क्लिक करके सेटअप चला लेता हूँ। यहाँ पे पूछ रहे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं पूछता, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कभी भी नहीं पूछेगा, और डायरेक्ट जो आप सेटअप चलाओगे सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंज टू दिस कंप्यूटर, यस। देन आप इसे क्या करें, नेक्स्ट कर लें। कितने ड्राइव आपके पास है, फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही ड्राइव है। कितने ड्राइव है, एक ही है। मैं एक ड्राइव और बना लेता हूँ, एक ही ड्राइव है। दूसरा ड्राइव बनाने के लिए मैं राइट क्लिक कर मैनेज पे आता हूँ। मैनेजमेंट करना क्या, डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाता हूँ। कहाँ पे, डिस्क मैनेजमेंट पे। किसी करंट यहाँ पे विंडोज के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि एक और जाके पार्टीशन क्रिएट कर लूँ। सी ड्राइव है मेरे पास, सी ड्राइव की स्पेस कितनी है, अच्छा यहाँ पे एक ये ड्राइव मेरे पास अनलोकेटेड पड़ी हुई है, स्पेस बची हुई है, इसे मैं यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ। न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट ई ड्राइव, नेक्स्ट, देन फिनिश कर लेता हूँ। ये ड्राइव तो मेरे पास पड़ी है। अब मैं करता यूँ हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2 ड्राइव आ गए। कितने आ गए, 2। मैं सी के ऊपर पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। कहाँ पे, सी के ऊपर मैंने यहाँ पे डिफ्रीज लगाना है, डी के ऊपर नहीं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, एक काम कर लेते हैं, इसे मैं करता हूँ कैंसिल। काम यूँ कर लेते हैं कि इस अकाउंट की एक कॉपी, बल्कि इसकी नहीं, मैं इसके सबको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इन सबकी यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे रखते हैं, ई ड्राइव के अंदर, पेस्ट कर ली। चलिए आप करते यूँ हैं कि अभी यहाँ पे अपनी डिफ्रीज इंस्टॉल कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। इन्हें यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म इन लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे की मांग रहे, लाइसेंस की। अगर लाइसेंस की नहीं है तो यूज एवोल्यूशन कर लें, कुछ ट्रायल बेसिस हो जाए। नहीं मेरे पास की मौजूद है, सीरियल की है, तो आप इसी की को लगा ले। यहाँ पे इन्हें सिलेक्ट करके राइट क्लिक कॉपी करके, देन यहाँ पे इन्हें क्लोज करके पेस्ट कर ले। यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट, नेक्स्ट कर ले। अब ये आपसे पूछे सिलेक्ट द ड्राइव टू बी फ्रोजन प्रोटेक्टेड बाय डिफ्रीज, द बूट ड्राइव मस्ट के ऑलवेज बी फ्रोजन। बूट ड्राइव तो होगा आपके पास फ्रोजन, तो मैं एफ को हटा देता हूँ, ई को हटा देता हूँ। सी को मैंने सिक्योर करना है कि इसमें कोई वायरस ना है, इसमें कोई ऐसे अननोन फाइल एग्जीक्यूट ना कर सके। अगर एग्जीक्यूट कर सके तो मेरे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट जाके ना पड़े। कोई सी ड्राइव से मेरा इंपॉर्टेंट डेटा कोई अनइंस्टॉल ना कर ले, कोई अननोन सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल ना कर सके। ठीक है, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल ना हो। तो देन मैं यहाँ पे से नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्या होगा जब इसकी सेशन हो जाएगी, देन यहाँ के पास रिस्टार्ट होगा। ये जो सिस्टम ऑन है इसे शट डाउन कर ले आप लोग। लाइट चली गई, अभी यूपीएस चल रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ, सिस्टम हमारे पास रिस्टार्ट हुआ। तो तब तक मैं जाके वीडियो को यहाँ से पास कर लेता हूँ, सही, जब तक ये वापस लॉगिन होगा। वापस आते हैं यहाँ पे,
पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड क्या था मेरे पास, CCI, ठीक है। डिफ्रीज लगा लिया हम लोगों ने। अब डिफ्रीज की कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस देखते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है इसके। डिसएडवांटेजेस तो कोई ख़ास नहीं है, एडवांटेजेस है इसके बहुत ज़्यादा है। पासवर्ड देना चाहते हो, पासवर्ड भी दे सकते हो, यस कर लेने यहाँ पे, पासवर्ड भी यहाँ पे इन्हें दे सकते हो अगर आप पासवर्ड देना चाहते हो। इस वक्त इसके स्टेटस के बूट फ्रोजन है, ख़त्म करना चाहते हैं तो बूट फिर यहाँ पे तोड़ कर लेते हैं, ये बाद में देखते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि डेस्कटॉप के ऊपर ये डेटा है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, डिलीट करते हो तो यहाँ के पास मैसेज है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दीज 7 आइटम टू रिसाइकल बिन। आप रिसाइकल बिन बोले तो डस्टबिन के ऊपर यहाँ पे भेजना चाहते हो। यू नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, कंटिन्यू कर ले, सारे के पास डिलीट हो जाएंगे। क्या हो गई, 15 MB की फाइल यहाँ पे आ गई। रिसाइकल बिन से भी ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 7 आइटम्स, यस। आप इन्हें भी डिलीट करना चाहते हो, बल्कि इसकी मैं 2 कॉपी रखता हूँ। पहले आता हूँ ई ड्राइव के ऊपर, ई ड्राइव से भी डेटा डिलीट कर लेता हूँ। इसके ऊपर डिफ्रीज थी या नहीं थी, नहीं थी, इसको मैंने शिफ्ट डिलीट कर ली। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 7 आइटम्स, यस। अब ये डेटा वापस नहीं आएगा, क्या होगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रीज मेरे पास लगी हुई है। ये डिफ्रीज सिर्फ सी के लिए है, ई के लिए नहीं थी। ई के चेक बॉक्स के ऊपर मैंने चेक नहीं लगाया था, हटा दिया था। हाँ, अलबत्ता सी से मैंने जितने डेटा डिलीट किए, इस 2 को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, कट, यहाँ पे ले आता हूँ, पेस्ट। अब क्या करते हैं, सीन यू करते हैं, मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, रिस्टार्ट, बल्कि इस 2 को भी मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, कट करके डेस्कटॉप के ऊपर रख ले, और डेस्कटॉप से इसे भी मैं हटाना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट कर ले। डेस्कटॉप की कंप्लीट सफाई कर ली हम लोगों ने। समझो हम लोगों ने डिफ्रीज लगाई, किसी ने आकर के डेस्कटॉप से सारा डेटा डिलीट किया। आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग टेंशन ना ले। हाँ, टेंशन इस चीज़ के लिए कि ई ड्राइव से जो भी डेटा था वो चला गया, क्योंकि डिफ्रीज यहाँ पे नहीं था। अब क्या होगा, अब मैं स्टार्ट में आता हूँ, यहाँ पे से रिस्टार्ट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, रिस्टार्ट। अब नेक्स्ट लॉगिन के ऊपर देखते हैं इन्हें, आइए वही डेस्कटॉप वाले डेटा वापस आएगा या नहीं आएगा। आप लोग क्या कहते हो कि डेस्कटॉप वाले डेटा जो मेरे पास वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, समझा, आएगा डेटा मेरे पास। मगर जो दूसरी मेरे पास ई ड्राइव, क्या ई ड्राइव की डेटा आएगा मेरे पास, नहीं। क्यों, वहां पे डिफ्रीज इंस्टॉल थी नहीं मेरे पास। अब अगर आप लोग कहना चाहते हो कि हम लोग इसमें कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, कुछ डेटा रखना चाहते हैं, या कुछ डेटा ऐसे रिमूव करना चाहते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रीज को डिसेबल करना पड़ेगा। क्या 1 लॉगिन के लिए, 2 लॉगिन के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, आप जाके आपके पास अपनी चेक आती है। मैं से भी लॉगिन कर लेता हूँ, तो आप लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आप डिफ्रीज को हटा सकते हो। कितने टाइम के लिए, मैं 1 लॉगिन के लिए हटाना चाहता हूँ कि बस मैं एक बार इन्हें रिस्टार्ट करके कोई अपनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ, कुछ अननोन चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, वापस डेटा आया नहीं, वापस आया, लेकिन ई ड्राइव मेरे पास डेटा शायद ना हो, वो यहाँ से चला गया। अगर आप कहना चाहते हो कि मैंने भी यहाँ से ये डेटा डिलीट कर लेना है, ये चंद 2-3 फाइलें से डिलीट कर लेनी है, या कोई सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करना है, तो आप डिफ्रीज को डिसेबल कर लें, क्लिक कर ले। एक चीज़ याद है कि डिफ्रीज आपके पास यहाँ पे नहीं होगी, कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल से आप रिमूव नहीं कर सकते। काम के पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपके पास प्रोग्राम फाइल, ये प्रोग्राम्स फीचर्स, डिफ्रीज की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही। जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो यहाँ पे आ जाती है आपके पास, वापस रिमूव करना चाहते हो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, मगर डिफ्रीज यहाँ पे नहीं आएगी। डिफ्रीज को सबसे पहले डिसेबल करने के लिए डबल क्लिक कर ले, या डबल क्लिक कर ले, राइट क्लिक कर ले, सिंगल क्लिक कर ले, ओपन नहीं होगा। आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, कंप्यूटर में शिफ्ट
प्रेस करके डबल क्लिक कर ले। आपके पास दो शिफ्ट आते हैं, राइट लेफ्ट, कोई भी शिफ्ट हो, व्हाटएवर जो भी हो के पास, शिफ्ट को प्रेस करके डबल क्लिक कर ले। पासवर्ड दी थी हम लोगों ने, नहीं, जस्ट ओके कर ले। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, बूट डॉट ऑन नेक्स्ट लॉगिन, या 2 रिस्टार्ट के बाद ये ऑफिस ऑटोमेटिकली लगे। या मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैंने अपनी मर्जी की लेनी, मैं इसे क्या कर लेता हूँ, डिफ्रीज को अनफ्रीज करके जितने भी मैं काम करना चाहता हूँ वापस मैं खुद ही जाके लगा देता हूँ डिफ्रीज। अगर आप मेरी तरह हो, यादाश्त कम हो, ठीक है, बादाम वगैरह नहीं खा रहे हो, तो आप एक लॉगिन के ऊपर रहने देने, चेंजिंग कर ले, रिस्टार्ट कर, ये वापस जाके चेंज हो रहा है। तो मैं इसे 1 रिस्टार्ट करके ओके कर लेता हूँ। ओके करके मैं यहाँ पे ने रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अब ये क्या हुआ, डिफ्रीज मेरे पास सिंबल ये आ रही, ये पांडा की कोई अभी शेप आ रही, ठीक है, शक्ल आ रही, तो आइकन आ रही। मैं इसे रिस्टार्ट कर लेता हूँ। जब ये अनडिफ्रीज होगा तो अनडिफ्रीज में क्या होगा, एक रेड क्रॉस लगेगा इसके ऊपर, रेड क्रॉस इसके ऊपर लगेगा। तब तक मैं वीडियो को यहाँ पे पास कर लेता हूँ जब तक ये अब आते हैं यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेते हैं। स्टार्ट की मैंने की, मैंने स्टार्ट कर ले। यहाँ पे देखिए इसे पासवर्ड असाइन कर ले, एंटर कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफ्रीज अनफ्रीज हुई है नहीं। ये अगर सिस्टम ट्रे है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या हो, अनडिफ्रीज। अनडिफ्रीज पे आप कुछ अननोन डेटा डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कट करना चाहता हूँ। इसे भी यहाँ पे, यहाँ से, इसे भी यहाँ से मैं कट करना चाहता हूँ। कुछ डेटा मेरे पास है, मैं इन 3 को यहाँ से कट करके कहाँ पे लाना चाहता हूँ, ई ड्राइव में पेस्ट कर लेते हैं। इसे यहाँ पे मूव कर ले, स्किप कर लेना, यहाँ पे इसे यहाँ पे क्लोज कर लेते। अच्छा, इन दोनों को मैं सिलेक्ट नहीं की थी, कट करके यहाँ पे ने पेस्ट कर ले। अब बाकी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर ले, शिफ्ट डिलीट कर ले। क्या करें, शिफ्ट डिलीट। ये रनिंग में मेरे ख्याल चल रहा है, एक स्किप कर ले इसे, जो डिलीट हो रही है डिलीट कर ले। इन्हें भी चेक कर ले, डिलीट, इन्हें भी यहाँ से डिलीट कर ले, ठीक है, इसे भी यहाँ से डिलीट कर ले। ये मैंने डिलीट कर लिया यहाँ से, ठीक। अब आते हैं, मैंने क्या किया, इसे भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, एम्प्टी कर लेते हैं अपने रिसाइकल बिन को। ये मेरे पास वहाँ पे डिफ्रीज लगाना चाहते हो तो आने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे क्या कर ले, रिस्टार्ट कर ले। क्या कर ले, इसे रिस्टार्ट कर ले। अगर किसी चीज को अनइंस्टॉल करना हो तो फिर क्या करते हैं, इसके लिए बिल्कुल डिफ्रीज को हटाना हो आप लोगों ने, डिफ्रीज को अनइंस्टॉल करना हो तो आप लोग करोगे क्या, उसके लिए सिर्फ क्या होगा, वही सेटअप, सेम सेटअप चलाओगे, डिफ्रीज के सेटअप चलाओगे आप लोग। डिफ्रीज के सेटअप में आकर के जब भी आप उसे होकर तो आपके पास अनइंस्टॉल या रिपेयर का ऑप्शन आपको देगा। आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो या रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि इसकी कोई सेटअप यहाँ पे सी ड्राइव में नहीं पड़ी, किसी लोकेशन में आपको पता भी नहीं चलेगा। इसकी केस चल रही है यहाँ पे हमारे पास, इसकी रूट कहाँ पे। तो आप सेम सेटअप वापस चला ले इसके ऊपर, उसी में जाके अनइंस्टॉल कर ले। तो आप देखते हैं इसके सेटअप हम लोगों ने कहाँ पे रखी थी, ई ड्राइव में जाके। डेस्कटॉप में जो डेटा था मैंने कुछ आगे पीछे कर लिए। अब देखते हैं कि आया डिफ्रीज वापस लगी है नहीं, क्योंकि मैंने एक लॉगिन की बात की थी, एक लॉगिन की बात की थी, ये डेटा ऐसे चला गया नहीं। एक लॉगिन के ऊपर देखते हैं डिफ्रीज लगा ही नहीं। अब आते हैं यहाँ पे मेरे पास, अगर आप डिफ्रीज को ख़त्म करना चाहते हो, फिर मेरे पास डिफ्रीज लगा है यहाँ पे, क्या हो, डिफ्रीज लगा है। डिफ्रीज को हटाओगे एक बार अनडिफ्रीज करके, फिर आपने करना क्या, इसका सेटअप चला के यहाँ पे ने जो आप सेटअप चलाओगे, ये तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है कि डिफ्रीज स्टैंडर्ड मस्ट बी डिसेबल। पहले इसे डिसेबल कर ले, फिर जाके इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना, आप इसके प्रोसेस को चला सकते हो। इसे क्या करके, डिसेबल करके। मैं करता यूँ हूँ, एक बार इन्हें यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ,
शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक, ओके करके मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ। डिसेबल करके देन मैं यहाँ पे ने एक रिस्टार्ट देके इसे अनइंस्टॉल भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनइंस्टॉल भी कर लेते हैं। तब तक वीडियो को यहाँ पे पास कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नेम क्लोज करके। अब आते हैं यहाँ पे डिफ्रीज। मैंने यहाँ से क्या कर ली? अनडिफ्रीज कर ली। डिफ्रीज को अनडिफ्रीज, अभी मैंने इसे अनइंस्टॉल करना है। तो अनइंस्टॉल करते हैं किस तरह से? वापस आपको सेटअप के ऊपर जाना पड़ेगा। पहले चेक करते हैं अनडिफ्रीज हुआ है नहीं। आप आ जाए यहाँ पे सेटअप में आए। सेटअप में मेरे पास लाइफ टाइम डिफ्रीज है मेरे पास, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके सेटअप चला लेता हूँ। अब ये मुझे ऑप्शन देगा यस नो का, यस कर लेने। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ? नेक्स्ट, इसे मैंने अनइंस्टॉल करना है। थैंक यू फॉर चूजिंग डिफ्रीज स्टैंडर्ड, यू आर अबाउट अनइंस्टॉल डिफ्रीज स्टैंडर्ड, यस योर वॉइस सेशन विल स्टार्ट आफ्टर अनइंस्टॉलिंग इज कंप्लीट, प्लीज क्लोज ऑल रनिंग एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन सबको क्लोज कर ले, कोई मसला नहीं, वो ऑटोमेटिकली जाकर, सॉरी ये तो मैं वर्चुअल बॉक्स को जाकर वो करता, क्लोज करता। तो आप इसे क्या कर ले? अनइंस्टॉल कर ले। अनइंस्टॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। तो डिफ्रीज यहाँ से हमारे पास क्या होगी? अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक, इसको देखते हैं अभी यहाँ पे कंप्लीट होके ये क्या होगा? अनइंस्टॉल होगा। आप इसको जाके कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसको ओपन करने के लिए क्या करते थे हम लोग? शिफ्ट को प्रेस करके लेफ्ट डबल क्लिक कर लेते थे। देन जाके आप लोग इसे ओपन वहाँ पे कर पाते, और पासवर्ड भी वहाँ से असाइन कर सकते थे आप लोग। ठीक, तो डिफ्रीज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे लिए। इसके ऊपर हम जाके काम करते हैं। तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वापस इन्हें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं CCI अकाउंट पासवर्ड दे देता हूँ। अब चेक करते हैं यहाँ पे मेरे पास डिफ्रीज अभी यहाँ पे पड़ा रहेगा या नहीं होगा। डिफ्रीज को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। अब इन्हें चेक कर लेते हैं। ठीक मेरे भाई, डिफ्रीज से जान छूटी या नहीं? क्या करें जान छुड़ा के? डिफ्रीज की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास यहाँ पे। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिफ्रीज को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, और अपने डेटा को सिक्योर कैसे करना है। देन इसे पासवर्ड कैसे वहाँ पे देना था। एक लॉगिन, दो लॉगिन से जाके इसके ऊपर काम करना हो, या इसे अनडिफ्रीज करके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, कुछ डेटा पे रिमूव करना हो, और इसके साथ इसे हम लोगों ने अनइंस्टॉल भी करके दिए। तो आज के लिए इतने से, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।